हजारीबाग में सोमवार को एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दृश्य देखने को मिला। बड़ा अखाड़ा के महंत विद्यानंद दास भगवान की विग्रह मूर्ति को गोद में लेकर नंगे पांव समाहरणालय पहुंचे और मठ मंदिर की जमीन की सुरक्षा और न्याय की मांग को लेकर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और एसडीओ से मुलाकात की। अधिकारियों ने भी पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। 181 वर्षों बाद मंदिर से निकले भगवान के साथ महंत विद्यानंद दास नंगे पांव समाहरणालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने डीसी, एसपी और अनुमंडल पदाधिकारी को मठ मंदिर की जमीन से जुड़े विवाद और कथित अवैध कब्जे के मामलों की जानकारी दी। महंत की बात सुनने के बाद डीसी हेमंत सती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि खतियान में मठ मंदिर का नाम दर्ज है तो किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री या अवैध दस्तावेज जमीन के वास्तविक अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने पर प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगा और जरूरत पड़ने पर अवैध रजिस्ट्रेशन को भी रद्द किया जाएगा। मठ मंदिर की जमीन मठ मंदिर की ही रहेगी, किसी को भी जमीन लूटने नहीं दी जाएगी। यदि किसी पदाधिकारी की भूमिका गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं एसपी अमन कुमार ने भी महंत को आश्वस्त किया कि हजारीबाग पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या समूह उन्हें परेशान कर रहा है तो उसका आवेदन दे, कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। हजारीबाग पुलिस आपके साथ है और कानून के तहत हर संभव कार्रवाई की जाएगी। महंत विद्यानंद दास ने अधिकारियों से मुलाकात के बाद संतोष जताया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की बातों से उन्हें विश्वास हुआ है कि अब मामले में ठोस कार्रवाई होगी और मठ मंदिर की जमीन सुरक्षित रहेगी। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने अपने चेंबर में भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किया, प्रसाद ग्रहण किया और यह भरोसा दिलाया कि भगवान की जमीन भगवान की ही रहेगी। न्याय की मांग लेकर भगवान के साथ समाहरणालय पहुंचे महंत को प्रशासन से सकारात्मक आश्वासन मिला है। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि जमीन से जुड़े विवाद पर प्रशासनिक कार्रवाई कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है और उनके मुख से आया है बात। अब मुझे विश्वास है कि वो न्याय होगा, क्योंकि खतियानी ज़मीन तो है भैया। अब खतियान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कोई नहीं कर सकता है और इसके बाद जो है भगवान को आशा लगा है कि न्याय मिलेगा। मतलब एक तरफ झारखंड में खतियान की भी मांग लगातार जारी है, ऐसे में भगवान को भी खतियान अपना दिखाना पड़ रहा है। जी, खतियान भगवान को दिखा। अब भगवान 181 साल का खतियान दिखाएंगे। आज एक साल, 2 साल, 5 साल का नहीं, 181 साल का खतियान इसे रूप से दिखाएंगे। तो अभी भगवान को ठुमक के चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, आज इस समाहरणालय में भी प्रसाद वितरण के साथ किया जा रहा है। मामला ऐसा है कि इनके द्वारा बताया गया है, जो इनका अपना पक्ष है कि ये ज़मीन काफ़ी वर्षों से महंत के नाम से ही खतियान में दर्ज है और काफ़ी वर्षों से इनके पोजीशन में रही है। यद्यपि जो कागज़ इन्होंने अभी सबमिट किए हैं उसमें खतियान की प्रति उपलब्ध नहीं था। हम ऑनलाइन खतियान अभी चेक करवा रहे हैं और जो इनका कहना है कि जो रजिस्ट्रियाँ हुई है उसके बाद जो म्यूटेशन हुआ है वो बिना प्राधिकार के हुआ है और वो एक तरीके से फोर्स्ड हुआ है। तो चूँकि मामला बहुत गंभीर है, काफ़ी बड़ी लैंड है, 3 एकड़ 35 डिसमिल की लैंड है, तो इसकी हम लोग उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और अगर जांच में पाया जाता है कि यस कि ये लैंड महंत से संबंधित है और इन्हीं के द्वारा इस पर पोजीशन रहा है, तो निश्चित रूप से वो सेक्शन 82 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो म्यूटेशन है वो रद्द करेंगे विधिवत प्रक्रिया के तहत। इसमें जो म्यूटेशन के लिए कार्रवाई होगी, अगर म्यूटेशन गलत तरीके से हुआ है तो कार्रवाई होगी। थैंक यू। देखिए, महंत विजयानंद दास जी जो इचाक के हैं, ये लक्ष्मी नारायण मठ है, वहाँ से आए हुए थे। इनका कहना है कि वहाँ पे जो भूमि है तो उसको गलत तरीके से और गलत दस्तावेज बनाकर कई लोगों के द्वारा बेचा जा रहा है और मठ की ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा भी किया जाने की आशंका है। तो उसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये डीसी साहब से भी मिले हैं और मुझसे भी मिलने आए थे और इस संबंध में इंक्वायरी जो है वो कराने के लिए और जो आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कराने के लिए। तो इसमें हम लोग वरीय पदाधिकारी के स्तर से इंक्वायरी कराएंगे और एसडीओ साहब से भी संपर्क करेंगे कि क्या ज़मीन का मैटर है और जो भी चीज़ें में जेन्युइन होगी उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई इसमें अग्रतर करेंगे। जान की खतरा को लेकर थोड़ी आशंका ये भी जता रहे हैं क्योंकि भूमाफिया से कनेक्शन जोड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, अगर कुछ वैसी बात आती है या वैसा कोई इशू होता है तो लोकल थाना को हम लोग ये बात संज्ञान में दे के रखेंगे और अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग टेकअप करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in